गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस.के. भारती असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग 8085 पे ढेर सारी वीडियोस आपको दे रहा हूँ और उसी में से ये एक वीडियो है। आज का मेरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर है 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन नंबर। 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट, किसी भी नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को कौन सा प्रोग्राम देंगे और दूसरा है 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कौन सा प्रोग्राम देंगे। तो 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने का पूरा प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि मैंने आपको पहले कह रखा था एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे सकता है। ये एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट मतलब ढांचा है जिसपे क्वेश्चन है। क्योंकि मेरे को 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है और 2s निकालना है, तो 1s कॉम्प्लीमेंट किसका निकालना है ये मेरे को डिफाइन नहीं किया, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। हो सकता है किसी मेमोरी लोकेशन में रखे हुए डेटा का, हो सकता है किसी रजिस्टर में रखे हुए डेटा का, हो सकता है या इमीडिएट डेटा का। तो इस तरीके से डेटा कहाँ है, किसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये डिफाइन नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम लोग अपने मर्जी से ले लेते हैं। दो क्वेश्चन लेंगे, दोनों क्वेश्चन अलग अलग होगा और हम लोग पढ़ेंगे भी। पहला क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। फाइंड 1s कॉम्प्लीमेंट, फाइंड 1s कॉम्प्लीमेंट। 1 पढ़े होंगे आप अच्छे से, बहुत अच्छे से जानते भी होंगे 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2005 लोकेशन डेटा, लोकेशन डाटा एंड रिजल्ट इज स्टोर्ड इन, साफ साफ लिखा हुआ है, रिजल्ट इज स्टोर्ड इन 2006 लोकेशन। ये हमारा क्वेश्चन है, सही है। अब इस क्वेश्चन का जवाब हमें ढूंढना है। मैं यहीं पर इसका रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन लेंगे, तीसरा क्वेश्चन अगर जरूरत पड़ा तो दो क्वेश्चन में समझ गए तो फिर क्यों, ठीक है। अभी 1s निकाल रहे हैं, फिर 2s भी निकालेंगे। मान लिया कि मेरे पास में एक मेमोरी लोकेशन है, मैंने एक मेमोरी लोकेशन आपके सामने रखा, इस तरीके से मेमोरी लोकेशन है। मेरे पास मेमोरी लोकेशन लिखा है 2005, यस सर। ये लिखा है 2006, ये लिखा है 2007, ये लिखा है 2008। इस तरीके से मेमोरी लोकेशन है। तो मेरे पास यहाँ एक डेटा है, उसका नाम है 15, ठीक। और यहाँ कुछ हो सकता है 28, यहाँ कुछ और हो सकता है, छोड़िए। तो हमें 15 का 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है और उसे 28 में रख देना है। 15 का 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है और उसको 28 मतलब 2006 में रख देना, 28 में रख देना है। कैसे निकालिएगा? तो अचानक याद आता है, सर सबसे पहले तो ये समझाइए हमें कि 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, ये 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप करते क्या हैं? तो क्वेश्चन उठा, सर 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कोई कमांड है क्या? हाँ है ना। कौन सा कमांड है? अरे CMA। अरे याद आ गया, हाँ सर, हाँ सही बोले, भूल गए थे। CMA, यस, CMA। अब CMA के पास पहुंचे तो बोले, फिर एक बार ये सोचने लगे क्या CMA ही अकेला एक कमांड है जो कॉम्प्लीमेंट करता है? तो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में CMA ही एक अकेला कमांड है जो कॉम्प्लीमेंट करता है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम इसी से मदद मांगते हैं। CMA से पूछे क्या हालचाल है बताओ, तो बताता है कि यदि एक्यूमुलेटर में आपके पास कोई भी डाटा होगा, क्या बोले सुनिएगा, यदि एक्यूमुलेटर में आपके पास कोई भी डेटा होगा तो मैं उसको 1s कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा, 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल दूंगा और मैं अपने ही घर में रख भी लूंगा, आंसर को एक्यूमुलेटर में ही रख लूंगा। क्या बोला सुनिए, एक्यूमुलेटर के डेटा को 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेगा और एक्यूमुलेटर में ही रख लेगा। लेकिन हमें फिर तो वही प्रॉब्लम, सर हमें तो भाई 2005 के डेटा को 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सर तो एक काम कीजिए ना सर, 2005 को एक्यूमुलेटर में नहीं भेज सकते हैं, एकदम भेज सकते हैं और सबसे पहला कमांड वही होगा। तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं, उसका नाम है प्रोग्राम। चलिए प्रोग्राम स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग LDA। क्या? LDA कितना कहाँ रखा हुआ है जी? 2005 में। LDA 2005, इसका मतलब क्या हुआ कि 2005 का डेटा कहाँ चला जाएगा? एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। एकदम आ गया सर एक्यूमुलेटर में।
अब क्या, अब यही कि सर एक्यूमुलेटर के डेटा को कॉम्प्लीमेंट करो। अरे कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा, तो कमांड लग जाएगा CMA, एकदम लग गया। CMA कोई रजिस्टर वजिस्टर नहीं होता है, सिर्फ CMA लिखाता है। हाँ सर, CMA के बाद जब एक्यूमुलेटर में आ गया, एक्यूमुलेटर में आ गया सर 15, एक्यूमुलेटर में 15 का ये 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल देगा। 1s कॉम्प्लीमेंट का मतलब बताइए। चलिए 15 को देखिए, 15 का बाइनरी पहले बदलिए, लड्डू 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 पेड़ा, 5 का होता है 0 1 0 1, ये हो गया। अगर मैं यहाँ पर CMA लगा देता हूँ, CMA का मतलब होता है 1s कॉम्प्लीमेंट लगाता हूँ, तो ये जो है उल्टा हो जाएगा। ये होगा 1, ये होगा 1, ये होगा 1, ये होगा 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये 1, ये 0, ये आपका डेटा। अब आप सोचिए कि ये इसका आंसर क्या हुआ, देखिए 8 4 12 2 14, 14 को हम लोग, ठीक है, ई बोलते हैं, और 8 तो 10, 10 को ए बोलते हैं, EA आंसर आ जाएगा। यानी एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा EA। क्या स्टोर हो जाएगा? EA। तो अब आइए, तो CMA लग गया सर, EA बन गया। अब इसको रखना है हमें 2006 में। 2006 में तो ऐसे ही नहीं जाएगा, 2006 में ले जाने के लिए आपको कमांड लगाना पड़ेगा STA 2006। यस सर, आंसर स्टोर हो गया। अब कमांड स्टॉप्ड, HLT बोलते हैं इसको, स्टॉप कमांड, एकदम सर प्रोग्राम बन गया, प्रोग्राम कंप्लीट भी हो गया। और अब इसके कमेंट पे जाइए, चलिए इसके कमेंट पे चलते हैं। चलिए LDA का मतलब 2005 H डाटा goes in 2005 H डेटा goes in एक्यूमुलेटर। कहाँ जाएगा? एक्यूमुलेटर। आइए CMA कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर डेटा, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर डाटा, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर डाटा, यहाँ हो गया 2006 H डाटा गोज इन एक्यूमुलेटर। ठीक, स्टॉप द प्रोग्राम। चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपके सामने दिख रहा है ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ हम यहाँ क्या लिखेंगे? एड्रेस। और यहाँ क्या लिखेंगे? कमेंट्स था। आइए, ये हो गया 3 बाइट। 2000 मान लीजिए 2000 है, यूज हो चुका है तो नहीं लीजिए, गलती हो जाएगा। सेम नहीं लिया जाता है, इसका लोकेशन अलग रखते हैं और इसका एड्रेस अलग है, तो हम लोग ऐसा नहीं लेंगे। हम लोग इसको मिटा देते हैं और यहाँ लिखते हैं 5000 से शुरू करते हैं, 5000, 5001, 5002। ठीक, ये हो जाएगा 5003, होगा ना जी? हाँ, ये होगा 5004, 4 5 6, 5007, आपके पास पूरा हो गया। तो ये आप पूरा कमांड अच्छे से इस तरीके से ढंग से, ठीक है, क्लास में यानी कि आपके एग्जाम में आएगा, पूरा लिखिएगा, पूरा मार्क्स मिल जाएगा आपको। ठीक, बहुत अच्छे से एकदम एग्जाम में ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बताया। चलिए, अब यहीं पर क्वेश्चन आ जाएगा, मान लिया यही क्वेश्चन आ गया, 1s के जगह 2s आ जाता है, तुरंत बनेगा, इसलिए मैं इसी में आपको चेंजिंग करूंगा। 1s कॉम्प्लीमेंट के बाद अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, उसका नाम है 2s कॉम्प्लीमेंट। कौन सा कॉम्प्लीमेंट? 2s। चलिए मैं चेंज कर लेता हूं उसको थोड़ा, ये 1s कॉम्प्लीमेंट यहाँ डिलीट कर देते हैं, देख लीजिए 1s कॉम्प्लीमेंट डिलीट कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2s कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए क्वेश्चन बदल गया बाबू, 2s कॉम्प्लीमेंट 2005 का डेटा को और उसको 2006 में स्टोर भी करना है। सेम क्वेश्चन है बट 1s से चेंज होकर 2s बन गया, तो सर पूरा प्रोग्राम ना बदल जाएगा? अरे नहीं बदलेगा यार, ध्यान से रखो, 1s कॉम्प्लीमेंट्स के बाद ही 2s निकलता है, तो 1s कॉम्प्लीमेंट तक तो निकालना ही है। हाँ लेकिन एक बात, वो 2s कैसे निकलता है पहले ये बताइए, 2s कैसे निकलता है? 1s निकालने के बाद यदि मैं उसमें एक जोड़ दूं, हाँ 1s निकालने के बाद यदि मैं उसमें एक जोड़ दूं तो 2s निकल जाता है। हाँ सही बोले, 1s निकालने के बाद यदि उसमें मैं एक और जोड़ दूं तो उसमें क्या हो जाएगा?
2s निकल जाएगा। तो सर 1s तो निकाल लिए थे यहाँ पर, आप निकाले थे, इसी में ना एक जोड़ेंगे। हाँ सर एक जोड़ेंगे। तो एक ऐसे ऐसे जाके बोलेंगे माइक्रोप्रोसेसर जोड़ने के लिए कमांड देना होगा। जोड़ना नहीं है यहाँ पर, याद कीजिए एक अपने आप जोड़ने वाला कमांड था INR। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, एक्यूमुलेटर में डेटा है, अभी डेटा कहाँ है एक्यूमुलेटर में, उसमें एक जोड़ना है तो INR लगाइएगा। हाँ INR लगाइएगा, क्या लगाइएगा INR। INR इंक्रीज, इंक्रीज कमांड। तो इसका मतलब है जहां आप CMA लगाए हैं यहीं पर हमको बीच में एक कमांड लगाना होगा INRA, बस INRA लगा दीजिएगा, मेरा 2s कॉम्प्लीमेंट का कमांड हो गया। इसके बारे में लिखने के लिए मैं थोड़ा सा कलर बदल देता हूं, आप समझ जाएंगे। INR इंक्रीज एक्यूमुलेटर, इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1 ऑफ एक्यूमुलेटर डेटा, एक्यूमुलेटर डेटा, इंक्रीज बाय 1 ऑफ एक्यूमुलेटर डेटा। यस, आइए यहां पर ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए इसका एड्रेस लोकेशन बदलेगा, 5003 है ना, 5003 है तो ई 1 बाइट का होगा, 5004 ई ले लेगा, नहीं नहीं ये सी, हाँ 5003 5004 ले लेगा। और ये कितना होगा 5005 से स्टार्ट होगा ना जी, 5005 5006 5007, ये हो जाएगा 5008। यस सर, अब प्रोग्राम फिर चेंज हो गया। सोचिए 2s कॉम्प्लीमेंट कितना देर लगा, एकदम चुटकी में 1 मिनट। अगर 1s जानता है तो 2s भी जानता है। हाँ सर 1s जानते हैं तो 2s भी जानते हैं, तो तुरंत आपके पास बन गया एकदम एकदम 1s एंड 2s बन गया। अब मैं इसमें हिंट करना चाह रहा हूं, मैं क्वेश्चन दूंगा, बनाऊंगा नहीं, हिंट करूंगा, आप अपने से बनाइएगा। क्वेश्चन लिख रहा हूं और आपको हिंट करूंगा, हिंट करने से आप अपने से बना सकेंगे। और अगर बना नहीं पाइएगा तो मेरा तो नंबर आपके पास है ही, ठीक है, आप आराम से कॉल कर सकते हैं मेरे को। हाँ तो सुनिएगा, मैं क्वेश्चन क्या दे रहा हूं, यही क्वेश्चन चेंज हो गया। मान लिया क्वेश्चन आ गया, फाइंड 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 1s कॉम्प्लीमेंट, 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी रजिस्टर डेटा ऑफ, ठीक है, ऑफ बी रजिस्टर डेटा, बी रजिस्टर डेटा एंड स्टोर इट, स्टोर द रिजल्ट, स्टोर द रिजल्ट, स्टोर द रिजल्ट, स्टोर द रिजल्ट इन सी रजिस्टर, सी रजिस्टर में स्टोर कीजिए। अब आइए फिर से वही बात, मेरे पास डेटा कहाँ रखा है बाबू, बी रजिस्टर में, और हमें कॉम्प्लीमेंट करने वाला कमांड कौन होता है, CMA। CMA का मतलब एक्यूमुलेटर के डेटा को, तो बी से पहले एक्यूमुलेटर में पहुंचाइए, ठीक, फिर यहाँ पर CMA लगाइए, तो फिर CMA लगाने के बाद भी डेटा कहाँ रहेगा, एक्यूमुलेटर में, फिर यहाँ पर कहाँ पहुँचाइए, C में पहुँचाइए, यहाँ पर C में पहुँच जाएगा और यहाँ HLT लग जाएगा। देखिए अपने से बनाइए इसको, मैंने ढांचा बना दिया, B से A में जाएगा, A से A में, फिर A CMA लगाएंगे तो A में ही रहेगा, फिर A से C में जाएगा, C के बाद HLT लगेगा, तो मूव कमांड से जनरली बन जाएगा। लेकिन अगर 2s रहेगा तो बीच में CMA के बाद INR लगेगा जी, INR A, एक्यूमुलेटर में डेटा था और उसी डेटा को इंक्रीज करना है तो INRA लगेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप बनाएंगे, फाइंड 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी रजिस्टर डेटा, स्टोर इन द रिजल्ट ऑफ सी रजिस्टर, ओके। और दूसरा फाइंड द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी रजिस्टर डेटा, स्टोर द रिजल्ट इन सी रजिस्टर। तो 1s एंड 2s दोनों आपको इसका बनाना है, खुद से लिखना है कॉपी में, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको मैंने हिंट कर दिया, आप यहाँ तक देखिए समझिए, कोई दिक्कत होती है तो आप हमें बताइए, ठीक है। तो चलिए ये भी इस वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट में और कोई नया प्रोग्राम लेके आऊँगा आपके सामने और मैं उसको समझाऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।